शेयर करूँ। तो ये मेरी ट्रेनिंग जर्नी की पार्ट 1 है, 2022 को आया, और फिजिकल जो था वो 3 जून को था BSF मेरे कैंप में। आप फोटोज़ देख सकते हैं ये जब मैं तो गाइस मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया और मुझे जो चाहिए, मैंने भी वीडियो देखा था यूट्यूब पे और यूट्यूब से देख करके मैंने सारे सामान परचेज किए थे, पर इतनी सामान। अनदर वीडियो मीन्स SSC GD जर्नी पार्ट 2। मैं ज्वाइनिंग सेंटर पे थी, तो वैसे तो मोबाइल वहीं से हमें बोल दिया गया था कि यूज़ नहीं करना है, फिर भी मैंने चोरी चुपके जितना हो सका था क्लिप्स बनाया था। मतलब हमारी सैलरी उसी दिन से काउंट होगी जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग की डेट होगी, तो आप उसके लिए टेंशन उधर प्रोवाइड जैसे ही कराया जाएगा वैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट में आने लगेगी। जहाँ हम रहते थे और जो मेस था उसका डिस्टेंस काफ़ी था, मतलब आधा घंटा लग जाता था जाने में। रहा सैटरडे को हमें थोड़ी पनिशमेंट भी मिलती थी, क्योंकि सैटरडे का फ़ौज में काफ़ी महत्व है। आप रनिंग वनिंग टारगेट्स मिलते थे कि जाओ इसको भाग करके छू के आओ, ऐसे करो वैसे करो। टाइम होते जाएगा वो अच्छा चीज़ होगा। जैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई तो ज्वाइनिंग का जो सबसे स्टार्टिंग डेज होता है उसमें बहुत मज़ा आता है, बट जो ड्यूटी लाइफ होती है वो आपको मज़ा नहीं आएगा, और ड्यूटी लाइफ में आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा। बहुत मतलब अपने ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचते ही जब अलग हो रहे थे, तो यहाँ पे लास्ट डे हमने काफ़ी मस्ती की है, और जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो रहे थे वहाँ पे भी। Hello my friends, welcome back to my another video. As you know me, I am Tamanna and I got selected in BSF through SSC GD 2021. So this is the third part of my ट्रेनिंग जर्नी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाला हुआ है ट्रेनिंग जर्नी पे। अगर आपने अभी तक मेरा वो दोनों वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो देयर एंड वॉच इट। आई प्रॉमिस यू विल डेफिनेटली फील वेरी गुड एंड हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियोज़। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो लगभग 20 दिन अपनी ज्वाइनिंग सेंटर में रहने के बाद मैं पहुंच चुकी थी अपने ट्रेनिंग सेंटर पे, जो जलपाईगुड़ी यानी सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल में सिचुएटेड है। तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन तो अपने ट्रेनिंग सेंटर में ही हो गया था, जो कि हमारा मेरू कैंप था। आपको पार्ट 2 वीडियो में पता चल गया होगा। तो ट्रेनिंग सेंटर में क्या हुआ, वहाँ पे जाते ही हमारा शूज़ यूनिफॉर्म का नाप लिया गया, शूज़ का नाप लिया गया, जो भी ट्रेनिंग में मतलब ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की, और कंबल वगैरह मिले, स्वेटर्स मिले, ठीक है, क्योंकि ठंड स्टार्ट हो चुकी थी जनवरी में। और वहाँ पे हमने लोहरी का जो फेस्टिवल होता है वो भी सेलिब्रेट किया। तो हमारे मन में बहुत सारा सवाल था कि हम जितने लोग यहाँ से गए हैं वो सब कोई साथ में रहेंगे क्या, और हमेशा मतलब पूरी ट्रेनिंग हम एक साथ ही रहेंगे, हमारा बेड एक ही पास होगा, इसी जगह होगा। तो ये सारे सवाल थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमारी कंपनियां जो है वो डिवाइड हो गई, मतलब हम जितने लोग भी गए थे वो आधे आधे में डिवाइड हो गए। मतलब लगभग 40 लोग थे तो 20 लोग इस कंपनी में आए, इको कंपनी में रह गए, और 20 लोग डेल्टा कंपनी में। आप देख सकते हैं हमारे चेस्ट नंबर का जो कलर है वो अलग अलग हो गया, पहले पर्पल था और अब ऑरेंज हो गया। तो हम में से कुछ फ्रेंड्स डेल्टा कंपनी में आ गए और कुछ फ्रेंड्स इको कंपनी में रह गए। तो ऐसे हम फिर से यहाँ आधे लोग डिवाइड हो गए, और कभी कभी टाइम मिलता था संडे को इवनिंग रोल कॉल के बाद। स्टार्टिंग में तो टाइम मिल जा रहा था तो हम मिलते भी थे एक दूसरे से। तो फिर जब जैसे ही कंपनी डिवाइड होगी वैसे ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 0 वीक से। टोटल जो ट्रेनिंग होती है वो 44 वीक की होती है, ठीक है, और 44 वीक यानी 11 मंथ की, ठीक है। और 22 वीक के बाद आपको मिड टर्म का ब्रेक मिलता है, यानी 15 दिनों की छुट्टी मिलेगी आपको। तो भाई 0 वीक से हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है। तो 0 वीक में क्या होता है, तो 0 वीक में लगभग वर्किंग ही चलती है, और कुछ हमें ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। और जब मॉर्निंग में हमें पीटी के लिए, मतलब पीटी में अचानक से पीटी शुरू नहीं हो जाता, थोड़े बॉडी को वार्म अप करना सिखाया जाता है, और वॉकिंग के लिए ले जाया जाता है, स्पीड वॉकिंग चलेगा। और साथ ही साथ पूरी ट्रेनिंग सेंटर को, मतलब पूरी ट्रेनिंग सेंटर का इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है कि कहाँ पे क्या है, ठीक है, ये सब बताया जाता है। फिर हमारे जो यूनिफॉर्म की नापी वगैरह ली जाती है, हमें यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारा चलता है 0 वीक में। हमारी जो मेन फिज़िकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो 1st वीक से होती है, जिसमें हमारा सबसे पहले मॉर्निंग के टाइम पे पीटी, फिर ब्रेकफास्ट, फिर ड्रिल क्लास, वेपन क्लास, थ्योरी क्लास, लंच, रेस्ट टाइम, थोड़ा वर्किंग इवनिंग में, और फिर इवनिंग रोल कॉल, फिर रात में रोल कॉल के बाद बेसिक सॉन्ग, देन डिनर। और संडे को 2 टाइम वर्किंग चलती है, 8 से 11 और फिर 3 से 5 बजे शाम को।
तो फुल शेड्यूल वीडियो भी मैं आपके लिए ला दूँगी, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जिसमें मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगी कि कैसे-कैसे पीटी पे जाते हैं, फिर क्या होता है, ड्रिल क्लास जाते हैं, अगर क्लास जाते हैं तो यूनिफ़ॉर्म कैसे पहनते हैं, कब मतलब टाइम मिलता है, वगैरह-वगैरह सब। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को बहुत सारा मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार देना है। तो हमें ट्रेनिंग पे ऑट पास भी ले जाया जाता था। ऑट पास यानी कैंपस से बाहर लेकर जाया जाता था संडे को, जिसमें आप नए कपड़े यानी सिविल ड्रेस पहनकर जा सकते हैं अपने मनपसंद, है ना, और अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद सकते हैं बाहर जाकर और खा सकते हैं। ये तो नॉर्मल रूटीन हो गया। अब आते हैं हमारी जो फर्स्ट फायरिंग होती है। ये तो फिज़िकल ट्रेनिंग है, वेपन क्लास जो हम सीखते हैं क्लास में, उसे प्रैक्टिकल भी तो करना है, तो उसके लिए हमें रेंज पे ले जाया जाता था, फायरिंग रेंज पे। ये हमारी फ़र्स्ट फायरिंग की वीडियो है, जब हम पहली बार जा रहे थे, बहुत ही एक्साइटेड थे। सुबह हम 2 बजे रेडी हो कर के, हमारी यहाँ पे फॉलिंग थी 3 बजे की, तो हम 3 बजे से यहाँ पे खड़े थे और हमें निकलना था सुबह। हम अपने गाड़ी में 5 दिन का, 1 वीक का, कभी 3 दिन का, कभी 4 दिन का, ऐसे बहुत बार हम फायरिंग में गए हैं। तो अपना सामान पैक करके गाड़ी पे लोड करके हम जाते थे गाड़ी से। बहुत ही मज़ा आता था, क्योंकि ये जो लॉन्ग फायरिंग रेंज था वो काफ़ी दूर था हमारे ट्रेनिंग सेंटर से, तो और बहुत ही अच्छी जगह में लोकेटेड था, सुंदर, एकदम पीसफुल, बहुत ही अच्छा जगह था। हमें अपने ट्रेनिंग का बेस्ट पार्ट लगता है जब हम फायरिंग रेंज पे जाते थे, तो बहुत ही वहाँ पे मज़ा आता था। वहाँ का लोकेशन पीसफुल रहता था, और जब हमारी फायरिंग ख़त्म हो जाती थी और लास्ट डे रहता था, तो हमें जो हमारे कंपनी कमांडर सर थे, वो हमें घूमने का, वहाँ पे नदी था, मतलब बहता हुआ पानी है वहाँ पे, तो नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए पूरी छूट देते थे। तो हम काफ़ी मज़े करते थे वहाँ पे लास्ट डे में। यह आप हमारी तस्वीरें देख सकते हैं। और जब फायरिंग होती थी तो हर रेंज से होती थी, 100 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर और 400 मीटर। लगभग 400 मीटर से हुआ है लास्ट। और जो शॉर्ट रेंज फायरिंग है वो हमारे कैंपस के कुछ, मतलब ज़्यादा दूर में नहीं, कैंपस के। तो जब भी हमें मतलब जाना रहता था फायरिंग के लिए, वो हमारा जो फायरिंग रेंज था उसका नाम दूधिया रेंज है। वहाँ पे हम जब जाते थे तो हमें बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि हमें जितने दिन के लिए भी जाते थे उतने टाइम के लिए कंटिन्यूअस फ़ोन मिल जाता था। हम फ़ोन के कारण बहुत खुश रहते थे कि हमें फ़ोन मिलेगा, हम घर पे बात कर सकते हैं कंटिन्यूअस। नहीं तो ऐसे तो हमारा पूरा वीक फ़ोन सबमिट रहता था, सिर्फ सैटरडे को मिलता था शाम को, वो भी, और संडे को फिर सबमिट हो जाता था। तो इसलिए हम उस टाइम बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। एक तो मस्ती, ऊपर से उतना मतलब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना पड़ता था वहाँ रेंज पे जब हम रूम पे होते थे। तो बाकी तो यहाँ पे जब हम बैरक में होते हैं तो वहाँ काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। जब मॉर्निंग क्लास के लिए जाओ तो अपना बेड वगैरह तैयार करके जाना होता है, चेक होता है, हमेशा मतलब प्रेशर होता है। पर फायरिंग रेंज पे ऐसा नहीं है, कोई माइंड पे प्रेशर नहीं है, बस फायरिंग करो, खाना खाओ, फिर फायरिंग करो, फिर खाना खाओ, ऐसा वाला रूटीन चलता रहता है। और फिर लास्ट डे में इतनी मस्ती, तो काफ़ी मज़ा आता है। हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट भी करवाए किए, और फिर लास्ट डे में जब राइफ़ल वगैरह, मतलब फायरिंग के बाद राइफ़ल गंदे हो जाते हैं ना, तो वो क्लीन भी करते हैं। तो गाना वहाँ पे बॉक्स बजा करके, थिएटर वगैरह गाना चलता रहता था, और हम अपनी अपनी राइफ़लें साफ़ करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। आप देख सकते हैं कि मैंने जितने फ़ोटोज़ खिंचवाए हैं वो सारे उसी रेंज के हैं, वहीं पे, और मेरा बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट भी वहीं का था। ये तो मैं अपनी ट्रेनिंग की जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आपको अगर ड्यूटी लाइफ के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट करना, क्योंकि बीएसएफ की ट्रेनिंग अच्छी होती है, बाकी ड्यूटी लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। मैं मतलब आप अगर इस वीडियो को देख करके मोटिवेट हो जाओगे, और फिर जब बाद में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी और आप मतलब मेरे को बोलोगे कि नहीं, आपने तो बहुत अच्छे से दिखाया है बीएसएफ को, और अभी मेरे को इतना दिक्कत हो रहा है, तो मैं ड्यूटी लाइफ के बारे में भी लॉन्ग वीडियो डाला करूँगी। मतलब मैं ड्यूटी लाइफ तो यहाँ दिखा नहीं सकती क्योंकि अलाउ नहीं है। ट्रेनिंग की चीज़ें तो मैं दिखा सकती हूँ, पर ड्यूटी की चीज़ें नहीं। पर मैं बता ज़रूर सकती हूँ, और मैं
आपको पता है जितने भी मेरे को भाई बहन कमेंट करते हैं वो बिल्कुल उनको फैक्ट लगता है, क्योंकि मैं फैक्ट बातें बताती हूँ। कोई मोटिवेशन देने के लिए मैं एक्स्ट्रा बातें नहीं बता दूँगी कि भाई ये आप ज्वाइन कर लो। हाँ, ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ट्रेनिंग इतने लोगों के साथ होती है। जब आप ड्यूटी पे जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ लोग ही मिलेंगे और ड्यूटी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला है, तो आपको पता चल जाएगा। मैं हालांकि फैक्ट वीडियो मतलब फैक्ट जो बातें होंगी वो आपको बता दूंगी आपके ज्वाइनिंग से पहले। उसके लिए आपको टेंशन फ्री रहना है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो मिड टर्म आते आते यानी जब हमारी ट्रेनिंग की 22 वीक्स कंप्लीट हो जाती है तब तक हमारी बेसिक ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट हो जाती है। टोटल ट्रेनिंग में 3 टेस्ट होते हैं, प्लाटून कमांडर टेस्ट और कंपनी कमांडर टेस्ट और फाइनल टेस्ट, जिसमें से मिड टर्म से पहले ये 2 टेस्ट भी कंप्लीट हो जाते हैं, प्लाटून कमांडर टेस्ट और कंपनी कमांडर टेस्ट। ठीक है, जिसमें पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा परेड लगाई जाएगी, यानी जब हमारी वर्किंग का टाइम होता है उस टाइम पे वर्किंग क्या, खाना खाने के तुरंत बाद मतलब लंच करने के तुरंत बाद फिर से यूनिफॉर्म शूज़ वगैरह पहन के हमें एक्स्ट्रा परेड लगाया जाता है। मतलब लगभग जो भी फेल होते हैं वो पीटी में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें हर ट्यूसडे को या वेडनेसडे को हमारी FPT होती थी, यानी कि बैग पे पीछे लगभग 5 kg का सामान रख करके हमें रनिंग करना होता था 2 किलोमीटर का, वो भी 9 से 11 मिनट के बीच में। शायद 11 मिनट में वो भी सेटिस्फैक्शन आता था आप में। उसमें 3 पार्ट है, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट एंड देन सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो आप जिस हिसाब से आप आओगे हर पीटी में अगर अच्छा आते हो और प्लाटून कमांडर टेस्ट और कंपनी कमांडर टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो लास्ट में आपको बेस्ट फिजिकल के लिए रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो ये होता है प्रोसीजर पूरे ट्रेनिंग का। तो और हर फ्राइडे नाइट को हमारा ये भी चलता था, गेम भी चलता था, जिसमें 4 प्लाटून होते थे एक कंपनी में, उसमें से एक का झंडा अपने मतलब क्लास हमारे जहाँ चलता था वहाँ पे लगता था। जो फर्स्ट आता था, सेकंड आता था, थर्ड आता, तो हर वीक में ऐसा कंपटीशन चलता था, वो वेपन का होता था। तो अब हमारा आ गया है मिड टर्म हॉलीडे, जिसमें हम 15 दिन के लिए अपने घर जाएंगे। तो ये हमारी कुछ जब हम जाने वाले थे तब की तस्वीरें हैं। तो हमें जो है BSF से ही हमें गाड़ी लेकर के गई थी स्टैंड तक। जो भी आपका मतलब अगर आपका ट्रेन का टिकट है तो आपको रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाएगा, आपका बस का टिकट है तो बस स्टैंड, और आपका फ़्लाइट का है तो एयरपोर्ट। सबको अपने अपने जगह में 3 मतलब बसेस होते थे और तीनों बस में हम लोड हो करके अपने अपने जिनको बस स्टैंड जाना था, रेलवे स्टेशन जाना था और एयरपोर्ट जाना था वो वहाँ पे चले गए। और सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, आप देख सकते हो। और पूरी बस में ये हम सब गाना गाते गाते एकदम बहुत ही ज़्यादा खुश थे, तो गाना गाकर एंजॉय करते करते जा रहे थे। आप जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको भी ये खुशी महसूस होगी कि जो 15 दिन की छुट्टी मिलती है ना, वो तो कम, बहुत ही ज़्यादा कम लगती है, पर घर जाने की जो खुशी होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं इसको, वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा खुशी वाली फीलिंग होती है। मैं तो बहुत खुश थी, बहुत 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 ज़्यादा। तो गाइज़ बताना आपको मेरी ये ट्रेनिंग जर्नी की जो पार्ट 3 वीडियो है वो कैसी लगी, और पार्ट 4 के लिए भी कमेंट करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मतलब इस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दो कि मैं पार्ट 4 जल्द से जल्द ला सकूँ आपके लिए, ताकि आप ट्रेनिंग के बारे में अच्छी खासी आपको नॉलेज हो जाए और आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। और डाउट हो भी तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर पूछ सकते हो। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।